तहरीक इंसाफ की MPA शाहीन रजा कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गईं। वो मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब का शाहीन रजा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिल्ली हमदर्दी। कहा, शाहीन रजा पार्टी का काबिल कदर असासा थी। मरहूमा की पार्टी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। 55 दिन बाद ट्रेन का पहिया दोबारा चल पड़ा। कराची, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा से ट्रेनें मुसाफिरों को लेकर मंजिलों की जानिब गामजन। आज 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ऑपरेशन की जुज़वी बहाली के लिए रेलवे स्टेशन पर भरपूर सफाइयां की गई। जरासीम को स्प्रे, सैनिटाइजर, गेट नस्ब। रेलवे हुकाम का मुसाफिरों को SOP पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे के नए SOP जारी। रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द 200 मीटर तक गैर मुतल्लका शख्स की मौजूदगी ममनू करार। गैर मुतल्लका अफराद के मुसाफिरों को स्टेशन छोड़ने के लिए आने पर पाबंदी आयद। स्टेशन पर हर 1 घंटे बाद जरासीम कुश स्प्रे करने की हिदायत। खाने पीने के स्टॉल्स पर सफाई और स्प्रे के जिम्मेदार स्टॉल मालकान होंगे। दर्जा हरारत नापने का मेडिकल ऑफिसर और मुसाफिरों की हैंड सैनिटाइजिंग और SOPs पर अमल दरामद कराने का जिम्मेदार ट्रेन स्टाफ होगा। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खुल गए। SOP पर मुकम्मल अमल दरामद। आवाम की बड़ी तादाद ईद की शॉपिंग के लिए मॉल्स और मकामी बाजारों में पहुंच गई। मकामी मार्केट्स में समाजी दूरी का उसूल पामाल। आजाद कश्मीर में भी लॉकडाउन में कल से हफ्ते तक नरमी, जुमेरात, जुम्मे और हफ्ते को बाजार खोलने की इजाजत। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 46 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 985 हो गई। 1932 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 45,898 हो गई। पंजाब में 16,685, सिंध में 17,500 के करीब, KPK में 6,500 से जायद, बलोचिस्तान में 2,885, गिलगित बल्तिस्तान में 550 से जायद, इस्लामाबाद में 1138 और आजाद कश्मीर में 133 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। क्वारंटीना में लोगों को जानवरों से बदतर रखा जा रहा है। NDA में शहरों में काम कर रहा है, देहात में नहीं। कोरोना असखुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, मॉल्स खोलने का इल्जाम अदालत पर न लगाएं। अदालती हुक्म सिर्फ सिंध की हद तक था। माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद। विफाक और सूबों से रिपोर्ट तलब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अहम तरीन हंगामी इजलास आज होगा। आलमी सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे। वजीर आजम इमरान खान पहली बार वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। वो आलमी फोरम पर पाकिस्तान के कोरोना पर उठाए गए इक़दाम से आगाह करेंगे। मूजी वबा से निपटने के लिए नई तजावीज भी देंगे। मांगने का मजा आज की रात है, लैलतुल क़द्र, हजारों महीनों से अफजल रात। आज बरकतों, रहमतों और सलामती की रात है। गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह की रजा मांगने की रात है। मुल्क और कौम की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। LNG केस में मिफ्ता इस्माइल के वकील नैब पिंडी में पेश। मिफ्ता इस्माइल ने वकील के जरिए नैब सवालनामा वसूल कर लिया। नैब ने 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर सुबह सवेरे बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कुतर की पाइप लाइन फट गई। कराची को 2 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। कोरंगी, लांढी और गुलशन समेत मुतादिद इलाकों को आज पानी नहीं मिल सकेगा। सहरी के दौरान मुतादिद इलाकों में बिजली की आंख मचोली। शहरियों को अंधेरे में सहरी करना पड़ी। बारह बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सांसद और मैं हूं लियाकत। सबसे पहले आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असेंबली शाहीन रजा इंतकाल कर गई हैं।
शाहीन रजा कोरोना वायरस के बायस 3 रोज से मेयो अस्पताल में जेर इलाज थी। शाहीन रजा गुजरावाला से रुकने असेंबली थी और अपने हल्के में बहुत मशहूर थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाहीन रजा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। उन्होंने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब ने शाहीन रजा के इंतकाल पर कहा कि शाहीन रजा पार्टी का काबिल कदर असासा थे। पार्टी के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूमा की तदफीन गुजरावाला के मकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। और अभी आपको बता दें कि लॉकडाउन में नरमी होते ही कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। वायरस का शिकार होकर सिर्फ एक दिन में 46 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 985 हो गई है। 1932 केसेस सामने आ गए हैं और मुतासरीन की तादाद 45,898 हो गई है। सिंध में 17,947, पंजाब में 16,685, केपीके में 6,554, बलूचिस्तान में 2,885, इस्लामाबाद में 1,138, गिलगित बल्तिस्तान में 556 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 133 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,962 टेस्ट किए गए। अब तक 13,101 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। यहाँ पे ले रहे हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आज के साथ रखिए। आपको बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ अवाम को शॉपिंग की फिक्र मारे डाल रही है। अवाम और दुकानदारों ने समाजी फासले और हिफाजती तदबीर को नजरअंदाज कर दिया है। बाजारों में बेपनाह रश है और अवाम छोटे बच्चों को भी साथ लेकर ईद की शॉपिंग में मसरूफ है। लॉकडाउन में नरमी होते ही कोरोना केसेस में बर्क रफ्तारी से इजाफा होना शुरू हो गया। सिर्फ एक दिन में 1,932 अफराद मुतासिर और 46 अफराद जाँ बहक हो गए। लेकिन शॉपिंग में मसरूफ अवाम ने समाजी दूरी के उसूल और हिफाजती इक़दामात की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ईद की शॉपिंग के लिए अवाम बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर रहे हैं। बड़े शॉपिंग मॉल्स में तो हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, लेकिन छोटे बाजारों और आम दुकानों पर SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। अक्सर दुकानदार खुद मास्क पहनते हैं और न ही खरीदारों को मास्क पहनने की हिदायत करते हैं या किसी दूसरी दुकान पर जाने का कह दूं। आवाम का भी कहना है कि फासले और हिफाजती इक़दामात में ही सारा वक्त गुजार देंगे तो शॉपिंग कब करेंगे। वफाकी दारुल समेत लाहौर और कराची के बाजारों और मार्केटों में भी रश और गहमा गहमी जारी है। शहरी एहतियाती तदाबीर पसे पुश्त डालकर खरीदारी में मगन नजर आते हैं। शहरों की सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा नाज हमें ज्वाइन कर रही है और साथ ही साथ कराची से हम जानेंगे। खाबर हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर की सूरत हाल अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे और उनसे जानेंगे। सबसे पहले आयशा आपकी जानिब आ रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन खासी अफसोसनाक नजर आती है। लोग अपने बच्चों के साथ निकल रहे हैं, गैर जरूरी लोग भी निकल रहे हैं। शॉपिंग के लिए ऐसे लग रहा है जैसे लोग सैर के लिए निकल रहे हैं। क्या सूरत हाल देखिए, अब ईद भी करीब है। जी सादिया, जैसा कि ईद करीब है और वफाकी दारुल हुकूमत के बाज़ारों की जो अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें बेपनाह रश दिख रहा है। उसके साथ साथ ट्रैफिक जो है वो भी ब्लॉक नज़र आ रही है। लोग धड़ाधड़ बाहर निकल रहे हैं शॉपिंग की गर्ज से। और यहाँ पर इस वक्त मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोगों की बड़ी तादाद, ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चे जो हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। शॉपिंग करते हुए मगन नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने मास्क इस्तेमाल नहीं किया हुआ। कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अब तादाद 2000 के करीब पहुंच चुकी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 2000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ आवाम है, आवाम जो है वो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। उनके नज़दीक जो है ईद की शॉपिंग सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ईद की शॉपिंग के लिए सब लोग बाहर ने समाजी फासले को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको हवा में उड़ा दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा है कि कोरोना वायरस तेज़ी से यहाँ पे फैल सके मार्केट्स में। न सिर्फ इस्लामाबाद की बल्कि अगर पिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी में भी बेपनाह रश है। इतना रश है कि यहाँ पर गुजरने की जगह जो है वो नजर नहीं आती। लोग जो है जोरों शोर से शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि यही सूरत हाल नजर आती है कि लोग घरों से बाहर हैं और रश बहुत ज्यादा है। आयशा आपसे मजीद भी जानेंगे। फिलहाल जा रहे हैं हम कराची में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खोले जाने वाले इन मॉल्स में SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। खाबर ये बताइए कि कहा जा रहा था ताजिरों की जानिब से या दुकानदारों की जानिब से कि अगर मॉल्स खुल जाएंगे, ज्यादा दुकानें खुल जाएंगी तो रश बढ़ जाएगा, लेकिन वो सूरत हाल वैसी नजर तो नहीं आ रही। अब तो और ज्यादा रश हो गया।
जी बिल्कुल, जैसे ही ईद करीब आ रही है तो मार्केटों में, मॉल्स में अब रश बढ़ता जा रहा है। आज से कराची के तमाम बड़े मॉल्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। इस वक्त मैं सदर में एक मॉल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर हिफाजती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जा रही हैं। यहाँ पर एक गेट लगाया गया है, स्प्रे किया जा रहा है, मास्क पहनकर अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है, जबकि बच्चों के दाखिला जो है वो मना किया गया है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उन्हें यहाँ रोका जा रहा है। ताहम 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं वो मॉल के अंदर जा रहे हैं। अगर बात की जाए दीगर मार्केट्स की तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। वहाँ पर एहतियाती तदाबीर इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं की जा रही हैं। मॉल्स में फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। जो एहतियाती तदाबीर सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई हैं, जो SOPs दिए गए हैं, उन पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन मार्केट्स में या दीगर तजारती मॉल से एहतियाती तदाबीर इब्तदाई तौर पर तो नजर आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। और जैसे ही गहमा गहमी का वक्त करीब आएगा, देखना ही होगा कि इंतजामिया किस हद तक कामयाब होती है। लाहौर में भी ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी। अकील, ये बताइएगा कि अब चूंकि ईद बहुत ही करीब आ गई है, एहतियाती तदाबीर का क्या हुआ जिन SOPs को अपनाते हुए तमाम तर लोगों ने शॉपिंग करनी थी? सादिया, हम कदीम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर ईद की शॉपिंग के लिए आप ये कह सकते हैं कि खिड़की तोड़ रश है। और जहाँ तक बात है कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो उन SOPs पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ना ही लोग ज़्यादातर जो शॉपिंग करने आ रहे हैं उनमें बच्चे, ख़वातीन और पूरी फैमिली, और उनमें ज़्यादातर तादाद जो है लोगों की, ग्राहकों की वो है जिन्होंने हत्ता के जो मास्क तक नहीं पहने हुए, और ना ही यहाँ पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग सिर्फ ईद की शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि महदूद वक्त है, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। इस वजह से ज़्यादा रश दुकानों पर शॉपिंग के लिए दिखाई दे रहा है। अगर ये वक्त ज़्यादा बढ़ जाए तो, क्योंकि गर्मी भी है और रमज़ान के आखिरी अयाम है, यानी 3 दिन या 4 दिन के बाद ईद उल फितर होगी। तो हाल से आगाह कर रहे थे। ऐसे में तमाम तरह SOPs के साथ लॉकडाउन जहाँ पर बहुत ज़रूरी था, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि तमाम तरह SOPs को और एहतियाती तदाबीर को भी इस्तेमाल किया जाए। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।